तो यार आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका डेली रूटीन क्या है और इस पे एक वीडियो बनाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा नीट के दौरान मेरा कोटा में क्या डेली रूटीन था वो शेयर करती हूँ। तो कोटा में हमारी क्लासेस लग जाती थी सुबह 6:30 बजे। इनफैक्ट पूरे कोटा में सबसे पहले जो बैच बैठता था वो हम लोगों का ही बैच था, 6:30 बजे वालों का। तो 6:30 बजे हमारी क्लासेस लग जाती थी सुबह। वहाँ पे मॉर्निंग के टाइम 3 टाइम क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 6:30, 6:45 और 7। क्योंकि 6:30 बजे जाना होता तो सुबह जल्दी उठ जाते थे। 5 बजे 5-6 बजे तो आराम से बहुत बार 5 बजे उठी हूँ। 5 बजे बहुत बार, बहुत कम ऐसा हुआ है कि लास्ट में आते आते फिर थोड़ा यूज्ड हो जाते हैं तो 6 बजे तक उठ जाते हैं। फिर शुरू में 5 बजे उठती थी। अब हम लोग हिमाचल से थे वहाँ पे, और वहाँ गर्मी बहुत होती है तो सारे लोग ठंडे पानी से नहाते हैं, लेकिन हमें आदत नहीं होती ठंडे पानी से नहाने की। तो मैं गर्मियों में भी वहाँ पे पानी थोड़ा सा गर्म करके, थोड़ा कोसा या जैसा सा भी हो तो बस थोड़ा गर्म होगी तो गर्म करके नहाते थे। अब वहाँ पे गीज़र वगैरह तो कोई नहीं लगा रहे थे गर्मियों में, तो खुद की अपनी रॉड ली। तो 5 बजे जैसे उठना, पानी लगा देना 5-10 मिनट के लिए और उसके बाद फिर नहाना। और जो मेन बात जो थी वो ये थी कि मैं कभी भी, मतलब अंदर ये बात बस गई थी कि अलार्म मेरा मिस नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कभी ना हो कि अलार्म बज रहा है और मैं उसको नींद में बंद कर दूँ, या फिर वो बज के बंद हो गया और मेरी नींद अभी तक नहीं खुली है। मतलब ये चीज़ इतनी अंदर भर गई थी ना कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इस चीज़ से मैं बहुत डरती थी, बहुत कुछ भी करना पड़े पर ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रात को मैंने ही अलार्म लगाया है और मैंने कुछ खुद का मतलब एक विज़न देखा, इमेजिनेशन देखी है कि हाँ ऐसा करना है, उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा, उसके लिए सुबह उठना है। और अगर सुबह जब वो अलार्म बजे मैं उसको बंद कर दूँ तो वो तो कोई मतलब ही नहीं रहा कि मैं खुद ही क्या अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करना चाहती। मतलब अलार्म ने अपना काम कर दिया, अलार्म का काम था बजना। उसके बाद वो मैं क्या इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैं क्या इतनी आलसी हूँ कि इतनी डिसऑनेस्ट हूँ कि मैं खुद ही को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और मैं वो अलार्म बंद करके फिर सो रही हूँ। मतलब ये चीज़ ना ऐसे अंदर तक घुटन क्रिएट करती थी बहुत ज़्यादा। और फिर अगर ऐसा कर दिया तो फिर तो हम पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि एक आज का ये कमिटमेंट छोड़ा, फिर कुछ और छोड़ेंगे और बस पढ़ाई तो फिर अपनी नहीं होने वाली है ऐसे। तो इस चीज़ से मैं बहुत डरती थी। तो फिर वही रोना धोना शुरू और घर चले जाओ, फिर कोटा रहने का क्या फ़ायदा है। तो उससे मुझे बहुत डर लगता था कि कभी मेरा अलार्म मिस नहीं होना चाहिए। तो इनफैक्ट इस बात का तो इतना अंदर तक असर हो गया था कि कभी भी 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, कोई मैटर नहीं है। सुबह मेरी अपने आप 5-6 बजे मेरी नींद अपने आप खुल जाती थी कि कभी मतलब क्लास मिस करने कुछ नहीं हुआ, क्लास मिस कभी नहीं हुई। तो 5-6 बजे अपने आप नींद खुल जाती थी। और एक बाहर का इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि रात को हम जैसे ही 10-11-12 बजे सोए होंगे उस दिन। तो 12 बजे सोई थी रात को और अलार्म रख दिया था सुबह 5 बजे का। और रात को 2 बजे मेरी नींद खुली। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि जैसे अलार्म बज गया है, और मुझे ऐसा लगा अलार्म बज गया और मैं एकदम उठ गई। मैंने उठ के फ़ोन भी चेक नहीं किया, क्योंकि ऐसा मन में था कि कभी अगर अलार्म बजने के बाद मैं फ़ोन चेक करती हूँ तो लाइक दैट्स द फर्स्ट स्टेप मेरा बहाना मारने का कि या फिर ना उठने का। मतलब वो क्यों उसकी तरफ क्वेश्चन मार्क करना कि जब बज गया अलार्म तो बस अपना काम है उठने का, ना कि उसको क्वेश्चन करने का कि कितना टाइम हुआ कितना नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा ही लगा था रात को 2 बजे अलार्म बज गया है और मैं उठ गई। और मैं उठ के अपनी बाल्टी ली और बाथरूम में लगा दी भरने के लिए कि इसके बाद रॉड लगानी है और नहाना है। फिर अंदर जाके मेरे को थोड़ा ही लगा कि यार एक बार टाइम तो देखूँ मैं कि टाइम हुआ गया है। तो फिर जब टाइम देखा जा कर के तो अभी 2 बज रहे थे और मैंने 2 बजे बाल्टी लगा दी थी कि बस अभी भरनी है और नहाना है। तो मतलब अल्टीमेट यही है इस तरह का जुनून हो जाना कि आप बिल्कुल नहीं वो डिसऑनेस्टी बर्दाश्त कर सकते, आप बिल्कुल नहीं वो आलसीपन बर्दाश्त कर सकते। फिर चाहे नीट में सिलेक्शन हो या ना हो, वो बहुत छोटी बातें रह जाती है। किसी चीज़ को पाने का इस तरह का जुनून हो जाए कि यार अब वो वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है जो 10th तक होता था कि उठ के मम्मा ने उठा दिया होगा। नो, मुझे खुद रिस्पॉन्सिबल बनना है, मुझे खुद को तराशना है यार। तो या कुछ भी करना पड़ेगा, करूँगी खुद को बेस्ट बनाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, बहुत बेहतर बनाने के लिए। तो बस यही सब कुछ था। और फिर उठ गए, नहा गए
एंड उसके बाद फिर नाश्ता किया, थोड़ा बहुत जो भी होता था वहाँ पे, और क्लास में जाते थे। और 6:30 बजे अपनी क्लासेस शुरू हो जाती थी। तो अपनी 1.5 घंटे की क्लासेस चलती थी 6:30 बजे से। फिर आप मान लो, हाँ, तो अंदाज़ा लगा लो 7:45 बजे तक क्लासेस हैं। 15 मिनट का ब्रेक मिलता था, 8 बजे से सेकंड क्लास। तो ऐसे 3 क्लासेस रहती थी दिन भर में, और हमें 2 बजे छुट्टी हो जाती थी। हाँ, 2 बजे होती थी आई थिंक, यस, 1-2 बजे के आसपास हमें छुट्टी हो जाती थी। फिर आकर के बस वही लंच करना, और कई बार तो लंच करने के बाद थोड़ा नैप ले लेती थी, थोड़ा 1 आधा घंटा सो लेती थी, और कई बार सिर्फ काम करती रहती थी। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वहाँ पे रह रही हूँ और मुझे घर की याद नहीं आनी चाहिए, और मुझे अपने आप को पूरा, मतलब जो भी मेरे को दिया जा रहा है ना वहाँ पे काम, जिस भी चीज़ के लिए मैं जा रही हूँ, उस चीज़ में पूरा अपने आप को डुबो देना है, उस चीज़ में अपने आप को पूरा झोंक देना है, ठीक है। और किसी भी और बात के बारे में नहीं सोचना है इधर उधर का, कि घर की याद है या कुछ भी और चीज़ है। तो मेरे लिए ये मेन चीज़ था वहाँ पे, ये मेन टारगेट था कि मुझे नहीं पता नीट क्या है, मुझे नहीं पता सिलेक्शन क्या है, मुझे उस टाइम पे चाहिए भी नहीं थी सिलेक्शन, सच बोल रही हूँ। मैं बस वहाँ पे पढ़ने के लिए गई थी। मुझे नहीं पता नीट क्या है, मुझे नहीं पता सिलेक्शन क्या है, पर मुझे बस अपना बेस्ट देना है, मुझे बेहतर बनना है। एक स्टूडेंट का क्या काम है, वो सबसे बेहतरी से करना है, वो इतने बेहतरी से करना है कि कोई दूसरा उसको इतने बेहतरी से नहीं करता हो। बस ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा थी वहाँ पे। तो मतलब जुनून था, जिसको बोलते हैं ना, मोहब्बत थी पढ़ाई से, कि जब भी थके हो, कुछ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्या मतलब है थके हैं यार, मेरी पढ़ाई है, मेरी मोहब्बत है, मेरा जुनून है। तो कई बार क्लासेस से लगातार आके बैठ जाती थी, फिर काम कर लेना, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया। ब्रेक के टाइम पे मैं कई बार घर पे बात कर लेती थी, कई बार थोड़ा ऐसे टहल के आ गई बालकनी में ऊपर नीचे। और मेरा पढ़ने का तरीका रहता था वहाँ पे, वो ये था कि मैं क्लास को इतनी ध्यान से सुनती थी ना, जैसे मूवी की तरह। और वहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। पूरे इंडिया में वैसे टीचर्स कहीं नहीं मिलेंगे, लिख के ले लो ये बात, इतने अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे। जो एक सॉन्ग है ना कि जग घूमे यहाँ थारे जैसा ना कोई, लिटरली वो लाइन 100% कोटा पे अप्लाई होती है कि पूरा जग घूम लो, आपको कोटा जैसी जगह नहीं मिलेगी। तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, उनकी वजह से क्लास में इंटरेस्ट बना रहता था। और जो थोड़ी बहुत कई बार मन वैसे भी भटकता है, तो वो मैं अपना कंट्रोल कर लेती थी कि बस यही सुनना है। जैसे मूवी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को वो क्लास लगती थी, तो मैं बहुत ध्यान से सुनती थी सारी बातें। और जब भी ब्रेक में टाइम मिलता था, इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूँगी कि ब्रेक में थोड़ा ब्रेक लो, माइंड को ब्रेक दो, रिलैक्स करो, चिल करो। लेकिन मैं क्या करती थी उस टाइम ब्रेक में कि जो भी टीचर ने क्लास में बोला है ना, तो एक चीज़ रहती है, उनके ऑडिबल नोट्स रहते हैं, एक चीज़ कि उनका बोलने का लहजा अलग होता है, तो वो चीज़ें हमें अच्छे से समझ आ रही होती हैं। जब हम वही चीज़ घर जा कर के नोट से पढ़ रहे होते हैं, तो हमें वो उधर दिक्कत आना शुरू हो जाती है। टीचर एक लहजे से बोलते हैं ना, तो क्लास में हमें वो चीज़ सारी क्लियर हो रही होती है। लेकिन घर जाके जब वो नोट्स पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ डाउट आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं उनके उस लहजे वाले जो नोट्स थे ना, वो ऑडिबल नोट्स बनाना शुरू कर देती थी कि सर ने यहाँ पे ऐसा बोला था, तो वो पूरा वो लहजे के तौर पे उसको नोट करना शुरू कर देती थी, जिनको आप ऑडिबल नोट्स करके बोल सकते हो, ताकि फिर मैं घर जाके पढूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना आए यहाँ पे कि ये हाइड्रोजन वहीं ही क्यों जा रहा है अभी। तो मैं वो सारे मेन पॉइंट्स सारा बिल्कुल स्टोरी की तरह वहाँ पे नोट कर लेती थी, एज कच्ची पेंसिल से, जहाँ पे भी मेरे को जगह मिलती उस वाले पेज पे, उस वाले नोट्स पे। और फिर घर जाके वो पढ़ना बहुत आसान हो जाता था, और उससे इंटरेस्ट भी बनता था, उससे मज़ा आता था पढ़ने में। क्योंकि अब अपने को पता है कि अपने को डाउट नहीं आने वाले हैं, 10 अक्षर पढ़ने के बाद डाउट नहीं आएगा, क्योंकि अपने वो सारी स्टोरी के फॉर्म में वो लिख रखा है वहाँ पे। तो ये ऐसे करके करती थी। और मतलब बिल्कुल जब पढ़ रही होती थी, मेरा बिल्कुल 100% कंसंट्रेट होके कुछ भी और बात की तरफ ध्यान नहीं होता था। पूरा उस क्लास को रिकॉल करने की कोशिश करती थी कि यहाँ पे कुछ और तो नहीं था, यहाँ पे कुछ और तो नहीं था। वो करने के बाद फिर बारी आती थी उसके क्वेश्चंस करने की, उसके होमवर्क करने की, नोट्स पढ़ने के बाद में। तो ये तरीका था नोट्स पढ़ने का। उसके बाद होते थे उसके क्वेश्चंस में भी अपना बेस्ट देना किसी क्वेश्चन को। कोई नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है, उसको अपना बेस्ट दो, अभी फिर भी नहीं वो हुआ, थोड़ी देर के लिए हटा दो उस क्वेश्चन को, अगले को देख लेते हैं। फिर बाद में जो क्वेश्चन बच गए थे उनको एक बार फिर से ट्राई करना है, कि क्योंकि थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है, थोड़ा सा हम अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं थोड़ी देर के बाद में। तो थोड़ी देर के बाद में फिर से उनको देखा,
अगर वो फिर भी नहीं आए, कोई बात नहीं, एज ए डाउट मार कर लेते हैं, या तो अभी जा कर के पूछ लेते हैं डाउट काउंटर पे, या फिर कल सुबह पूछ लेंगे। मैं जनरली क्या करती थी, मैं शाम को चली जाती थी, क्योंकि दिन को मतलब बहुत सारी भीड़ होती थी वहाँ पे। जैसे क्लास से निकले तो कई बार अपने डाउट डिस्कस होते थे, कई बार नहीं होते थे, कई बार अपने को हेजिटेशन होती थी वहाँ पे सबके सामने डाउट पूछने से, तो जो कि नहीं होनी चाहिए, या पर थोड़ा बहुत हो जाती थी मेरे को, जो मैं बहुत कंट्रोल करती थी, पर थोड़ा बहुत हो जाती थी, हो ही जाती है। पर ऐसा आपको नहीं करना है, हेजिटेशन नहीं करनी है किसी भी बात की, ठीक है। तो फिर शाम को जा कर के डाउट पूछ लेती थी वहाँ पे। फिर वापस आ गए, डिनर किया, फिर अपना थोड़ा काम कर लिया, वही रिवाइज़ कर लिया, या फिर पिछला रिवाइज़ कर लिया, या फिर कुछ बच गया है अगर उसी दिन का तो वो कर लिया। और या फिर पूजा करती थी। मेन चीज़ जो थी वो पूजा करना था, कि आप किसी भी फेज़ में हो ना लाइफ में, अगर आप भगवान को मानते हो ना, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कितने भी डार्क फेज़ में हो, कितने भी हेल में हो, आप वहाँ से निकल सकते हो, बिल्कुल। तो मेरा और किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं था उस टाइम पे, बस एक भगवान पे विश्वास था। मैं घर वालों से भी ज़्यादा कुछ मेरा इमोशनल ये नहीं रहा, अटैचमेंट नहीं थी उस टाइम पे, कि क्योंकि उसकी अलग वजह थी कि उन्होंने मेरे को इतना दूर छोड़ दिया, और ये वो, कोई मिलने भी नहीं आता, कोई ढंग से बात भी नहीं करता है, और उनको पता नहीं होता कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती है। तो या तो फिर मैं बस एक भगवान के साथ अटैच हो गई थी वहाँ पे, कि बस आप ही हैं और कोई नहीं है मेरा। बिल्कुल पर्सनल रिलेशन बन गया था भगवान के साथ में, जैसे दोस्त के साथ में होता है, बिल्कुल सारी बात शेयर करनी, सब कुछ सब कुछ। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जो कि आप भी अपने शेड्यूल में ज़रूर नोट करें, कि दुनिया में यार ये बात सच्ची है ना, कि ठीक है, ये बात है कि कोई नहीं अपने साथ होता, अपने मम्मा पापा अपने साथ होते हैं, अपने पेरेंट्स अपने साथ रहते हैं, लेकिन मैंने वो फेस भी देखा है यार, कि जब वो भी अपने साथ नहीं होते, कोई भी नहीं होता, तब भी मैं आपको बोल रही हूँ कि जब कोई भी नहीं साथ होता ना, तब भी वो भगवान आपके साथ हैं, हमेशा हमेशा। और वो आपको इतना प्यार करते हैं ना, जितना कि आप किसी भी रिश्ते से एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे वो मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिलेशन है, वो भगवान आपको उतना, उससे कई गुना ज़्यादा प्यार करते हैं, जितना आप किसी भी एक रिश्ते में उम्मीद कर सकते हो कि हाँ भी इतना मिलता है। तो वो सबसे, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखना है, बस ये बात है। और फिर उनके साथ रिलेशन अच्छा होगा ना, तो आप किसी दूसरे के साथ भी नहीं बिगाड़ोगे उसको, कि क्योंकि आपको वहाँ से मिल रहा है, आपको भगवान कर रहे हैं प्यार, आप भगवान को कर रहे हो, तो आप दूसरे के साथ गलत भी नहीं करोगे यार, कि कोई बात नहीं, इसने बोल दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, देख लेंगे। उनसे ज़्यादा बढ़ के कोई नहीं है। तो एक ही चीज़ थी बहुत, तो पूजा करती थी, अपने हिमाचल के भजन लगाती थी। हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गई थी, कि ब्रेक में एक तो घर पे बात कर लेती थी, और ब्रेक पे मैं दूसरा फ़ोन था मेरे पास, छोटा सा फ़ोन था, हालांकि मेरे पास टच स्क्रीन था, लेकिन वो बहुत ही छोटा था, 2-3 हज़ार का था, तो आप समझ सकते हो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। तो वो 2G फ़ोन था बिल्कुल, और उस टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह तो कुछ नहीं था, और यूट्यूब भी नहीं था, हमें पता ही नहीं था यूट्यूब और व्हाट्सएप होती क्या चीज़ें कोटा में। साल 2016 की बात कर रही हूँ मैं। तो वो चीज़ थी, और उस पर बस टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल, ये 2 काम रहते थे उस फ़ोन पे। और कभी कभी फ़ोटो ले लिया था, कमरे की मेमोरीज़ या वो, कभी कभार, बहुत ही कम। उस टाइम पे मेरे को कोई फ़ोटोज़ का भी शौक़ नहीं था, वीडियोज़ का भी शौक़ कुछ भी नहीं था, सिर्फ पढ़ाई ही थी मेरे लिए सब कुछ, मेरा धर्म, मेरा सब कुछ, मतलब वही था कि कोटा में खुश होकर रहना है और ज़बरदस्त पढ़ाई करके जानी है, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरे हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रही थी। 5-7 लोग तो थे हिमाचल के वहाँ पे यार, तो हिमाचल के लोग कैसे होते हैं ये बात उनको हम 5-7 लोगों से ही पता चलनी थी। तो मेरा ये था कि कुछ भी हो, बस जान लगा दूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बस अपना बेस्ट देना है यार, चाहे कुछ भी करना पड़े। उन पे फ़ोन की बात कर रहे थे हम, तो वो छोटा सा फ़ोन था, उस पर बस टेक्स्ट मैसेज होते थे, कॉल्स होती थी, और कभी कभार फ़ोटो ले लेती थी, और कुछ भी चीज़ कोई आइडिया नहीं था। हाँ, कभी कभार गेम खेल लेती थी, एंग्री बर्ड खेल लेती थी, टॉकिंग टॉम, कैंडी क्रश, बहुत बहुत कम, जो कि हो जाता है कभी ब्रेक ले ली 1-आधे घंटे की पूरे दिन भर में, तो तब खेल लेती थी। और तो उस फ़ोन पे मेमोरी कार्ड डाला हुआ था, तो उसमें अपने भजन भर के रखे थे, जो घर पे सुनते थे, अम्मा दादा दादी सुनते थे, वही वाले भजन डाउनलोड करके मेमोरी कार्ड में डाल दिए थे। कुछ भजन थे, कुछ हिमाचली सॉन्ग थे 1-2, और क्योंकि आप जब स्टेट के बाहर होते हो ना, तो आपको अपनी स्टेट की चीज़ें बहुत जोश देती हैं, बहुत ही ज़्यादा, वो मतलब सब कुछ होती हैं, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। तो वो सब कुछ था मेरे पास पूरा वो पैकेज भरा हुआ था, अपने जोश का, अपने पॉजिटिविटी का। और थोड़े कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स थे, और
एक आधे दो कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग्स होंगे, बस वो भरे थे उसमें जो भी था, जो कि मैं कभी कभी सुन लेती थी। तो ब्रेक में मैं वो भजन वगैरह लगा देती थी। उनसे बहुत पॉजिटिविटी आती थी, उनसे पूरा एक अपने को कैसे काम करना है वो सीख मिलती थी। जैसे भजनों में बताया होता है कि कोई भक्त भगवान के लिए ऐसे डेडिकेटेड होता है, वैसे ही मुझे अपनी पढ़ाई के लिए होना है और वैसा ही मुझे अपने भगवान के लिए होना है। 2 चीज़ें ही थी मेरी ज़िंदगी में उस टाइम इम्पॉर्टेंट, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर एक और बात थी कि जो जैसे फ़ोन था, टेक्स्ट मैसेज होते थे उसमें, तो जैसे रात को सो जाते थे हम लोग, मैं तो जल्दी सो जाती थी। कभी पढ़ना होता रात भर, कभी मन करता था यार कि देखते हैं पूरी रात जाग के क्या होता है। और जागना ऐसे मूवीज़ के लिए नहीं, ऐसी मस्ती के लिए नहीं, मतलब पढ़ने के लिए, और पढ़ने के साथ मस्ती करनी है। मतलब पढ़ाई को ही इतना एंजॉय कर रहे थे ना हम कि किसी और चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। मतलब ये बात है एक नोट करने लायक कि अगर आप सच्चे दिल से पढ़ाई करते हैं ना, तो आपका किसी और चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा कुछ और करने का। जो मज़ा पढ़ाई करने में है ना, वो किसी और चीज़ में है ही नहीं, बशर्ते आप उसको उतना इंटरेस्टिंग बना दो। कुछ वो टीचर्स कर देते हैं और कुछ जो पार्ट रहता है वो आपको करना होता है। तो फिर सो जाते थे रात को, मान लो 10, 11, 12, 1 कभी भी सोई, मान लो 10 बजे सो गई, 1 बजे सो गई। और सुबह उठ के फिर मेरे एक सर थे जिन्होंने मुझे 10th तक पढ़ाया था, तो वो मेरे को मैसेज कर देते थे, टेक्स्ट मैसेज। जो कोटेशन होती थी उनको वो टाइप करके टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में भेजते थे। तो वो जब सुबह उठ के मैं 5 बजे उठ के वो फ़ोन देखा, तो वो कोटेशन पढ़ती थी और वो मेरे को इतना पॉजिटिविटी देते थे ना, इतना मोटिवेट करते थे ना, कि पूरा दिन भर मेरे में वो एनर्जी बनी रहती थी, मेरे में वो बातें ध्यान रहती थी मेरे दिमाग में। कुछ भी करना है, डाउट पूछना है, क्लास में जाना है, क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछना है, मेरे दिमाग में वो बातें रहती थी। मैं उस जोन में रहती थी कि ये पॉजिटिविटी है और इस तरह से काम करना है। तो ये बहुत बहुत प्यारा रूटीन था उस टाइम का। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर आपका इतना कुछ करने के लिए। आप बहुत सपोर्ट किया है मुझे सर ने और बाकी लोगों ने भी, तो थैंक यू सो मच। कोटा में हम लोग कभी ऐसे घूमने नहीं जाते थे बाहर, जैसे कि बहुत सारी जगह पे मैं देखती हूँ लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। चंडीगढ़ में करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में आके करते हैं। इनफैक्ट चलो मेडिकल कॉलेज की तो बात अलग होती है कि आपका थोड़ा लाइफ सिक्योर होती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन चंडीगढ़ में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं। कोटा में हम लोग कभी बाहर नहीं जाते थे, कभी भी नहीं। कभी पेरेंट्स आए मिलने 6-7 महीनों में एक आधी बार तो उनके साथ निकल गए, अदरवाइज़ कभी नहीं जाते थे। फ्रूट्स लेने वगैरह जाते थे, वो हॉस्टल के पास में दुकानें हो जाती थी वहाँ पे। मतलब कोई आपकी लाइफ में ऐसे दखल नहीं दे रहा होता पर्सनली, आप किसी को भी, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं होते, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बन के रहना चाहते हो वहाँ पे। आप चाहो तो वल्नरेबल भी बन सकते हो कि जिसको सब लोग यूज़ करेंगे, एंड आप चाहो तो वहाँ पे मोस्ट स्ट्रॉन्ग पर्सन भी बन सकते हो कि जो खुद के साथ भी खड़ा है, खुद की हेल्प भी करेगा और बाकियों की हेल्प भी करता है। तो वो पूरा आपके ऊपर होता है ना। और वल्नरेबल होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे ना तो आप अपने घर को कुछ लेके जाओगे जब 2 साल बाद वहाँ से निकलोगे, ना ही तो आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉइंट ऐड होंगे। तो बेहतर है कि वही बने जिससे कुछ वैल्यू ऐड हो रही है अपनी लाइफ में, अपने जो गाँव के लोग हैं उनके लिए इंस्पिरेशन बनोगे उनकी लाइफ में, और बाकी लोगों की लाइफ में भी। बात है ये कि हम लोग कभी घूमने नहीं जाते थे वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग जाते थे, बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत देखो यहाँ वहाँ पे भीड़ बहुत है। पर मैं आपको सच बता रही हूँ कि उनमें से 90% लोग ना उस तरह से काम नहीं करते हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए। उतने ऑनेस्ट नहीं होते हैं, उतना किसी भी चीज़ के लिए, ना तो पेरेंट्स के लिए, ना खुद के लिए, ना सिलेक्शन के लिए, ना पढ़ाई के लिए। उनमें वहाँ पे सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जो कि जी जान लगा करके लगे होंगे, बाकी 90% लोग वहाँ पे बस भीड़ बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग घूमने जाते थे, तो हमारे टीचर्स कई बार क्लास में एक बात बोलते थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत प्यारी बात थी कि कभी अगर आपका मन करे ना बच्चों बाहर जाने का, कि चलो आज घूम लेते हैं यार, आज पढ़ाई छोड़ के कुछ और कर लेते हैं, तो अगर आप अपने पेरेंट्स से सच्चा प्यार करते होंगे ना बच्चों, तो आप उस दहलीज को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। जो कमरे की दहलीज होगी ना, आपको वो भी रोकेगी बाहर जाने से, आप उसको भी क्रॉस नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उनकी खुद की टी-शर्ट्स ऐसे घिस गई हैं पूरा। उनकी मम्मी बोलती है आपके पापा को कि नई टी-शर्ट ले लो, कुछ नई टी-शर्ट ले लो, बहुत पुरानी हो गई है। तो पापा क्या बोलते हैं मम्मी को कि अरे कोई नहीं, मैं फिर ले लूँगा, मुझे बच्चे को पैसे भेजने हैं, कोटा में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको पैसे भेजने हैं। मतलब वो
एक एक क्षण आपका ऐसे जी रहे होते हैं ना आपके पेरेंट्स उस टाइम पे, कि बच्चा कोटा में है, उसके लिए ये कर रहे हैं, उसके लिए इतनी मजदूरी कर रहे हैं, उसके लिए इतना काम कर रहे हैं, और आप कोटा में रह कर के बाहर घूमने जा रहे हो। मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स से सच्चा प्यार करते होंगे ना, तो आपको वो दहलीज भी रोकेगी बाहर जाने से। आप उस दहलीज को ही क्रॉस नहीं कर पाओगे। कोई दोस्त आ गया, क्या दोस्त कल का मिला है यार, उनके लिए क्या कर लेना है? जो अपने सालों से हैं, जो अपने भगवान हैं, अपने पेरेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई है, अपने लिए, उनके लिए काम करना है ना। दोस्त तो हज़ारों मिलेंगे, और फिर मेडिकल कॉलेज में बनाना अच्छे दोस्त, उनके साथ जाना घूमने। और मेडिकल कॉलेज में आपके दोस्त कोई अरे गहरे थोड़ी होंगे, डॉक्टर्स होंगे। तो अभी के लिए बस पढ़ाई करो अच्छे से, अभी कहीं घूमने नहीं जाना है, कुछ नहीं है, ऐसा है। तो ये बात टीचर्स बोलते थे वहाँ पे, और पूरे एकदम जहन में बस गई थी बात, अंदर तक छू जाती हैं इस तरह की चीज़ें। और जब टीचर बोलते थे ऐसा, तो हम क्लास में रोते थे, मतलब पूरी ब्रेक में बैठ के रोते थे फिर, कि हाँ ऐसा है। ये है यार, कभी भी टाइम वेस्ट करना है लोगों ना लाइफ में, ये बात ध्यान रखना कि अगर आप अपने पेरेंट्स से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो आपको हर क्षण हर चीज़ रोकेगी टाइम बर्बाद करने से। कोई भी आया आपके रूम पे आपका टाइम वेस्ट करने या समथिंग, शुरू में ऐसा लगता है कि मैं इसको ना नहीं बोल पाऊँगी या ऐसा बुरा लगेगा, लेकिन जब बिलीव मी, जब आप सच में वो विज़न देखते हो ना अपना, कि यार मेरा भी भला इसमें है, इसका भी भला इसमें है, तो आप खुद से ही ऑनेस्ट हो जाते हो, सच बोलने लग जाते हो, खुद से सच्चाई को पकड़ लेते हो कि भाई तू भी जाके अपना काम कर, मेरे को भी अपना काम करने थे, तेरा भला भी इसी में है, मेरा भी इसी में है, कोई फ़र्क नहीं होता। अगर हम एक दिन आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, या साल भर नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। काम कर चुपचाप, आइसक्रीम जाती है भाड़ में, मेरे यहाँ पे मैं खाना तक छोड़ दूँ पढ़ाई करने के लिए, तो आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह का जुनून रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये भी नहीं पता कि वीडियो की लेंथ कितनी होगी है, और ये रिकॉर्ड भी हो रही है या नहीं, तो मैं इसको बिना लेंथ के, बिना वो स्क्रिप्ट या कुछ भी है, बस दिल से जो बातें आ रही हैं वो आपके साथ बताई जा रही हूँ। तो ये थी मेरी आज की कोटा की छोटी सी स्टोरी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और ऐसी बहुत सारी स्टोरी है, अप्स डाउन्स, सक्सेस, फेलियर्स, हैप्पीनेस, सैडनेस की। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, डेफिनेटली ज़रूर करूँगी। और क्या, एक्सपीरियंस अपने पास रखने के लिए थोड़ी ना होते हैं, सभी लोगों को बताने के लिए होते हैं, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए होते हैं, ताकि अगर हमने कुछ गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ ना करें, और हम खुद उन एक्सपीरियंस से सीखें, हम खुद उन बातों को याद रखें, ताकि हमें पता हो कि हमारे लिए राइट पाथ क्या है, हमने क्या क्या देख के हम कहीं तक पहुँचे, क्या क्या झेला है, वो सब कुछ के बाद यहाँ पहुँचे हैं। तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी है। हर दिन कोटा का हर दिन मुझे याद है, इतना कोई मूवी भी याद नहीं होगी किसी को, इतना जो मुझे कोटा का हर दिन याद है, क्योंकि मैंने वहाँ पे रह के हर दिन जिया है। हर दिन मैं अपनी 100% बनी हूँ, मैं जो रियल में शिवांगना थी ना, वो वहाँ पे बनी हूँ। हर दिन अपना बेस्ट दिया है, हर दिन। तो एक एक दिन मुझे वहाँ का याद है। तो आप अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुनना चाहते होंगे वहाँ के, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस विद यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप जहाँ पे भी रह के काम कर रहे हैं ना, जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे कोटा में, चाहे घर पे, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कुछ और कर रहे हैं, बस यार जुनून के साथ करो। जुनून ना बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है। जुनून के साथ करो, भगवान को साथ लेके चलो, खुद को खुश रखो। और जब ये सब कुछ होगा आपके पास, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ गलत करेंगे ज़िंदगी में कभी, कुछ भी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।